Hello, welcome to my new video on the channel Passion for Physics। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q। यानी Q1, Q2 और Q3 तीनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम है और सभी की वैल्यू क्या है, Q के बराबर है। At the vertices of an equilateral triangle, यानी सभी को हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल पे वर्टिस पे रख दिया है। तो ये हमने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसिडर कर लिया है। A, B, C इनके वर्टिसेस है। सभी वर्टिसेस पे हमने चार्जेस रख दिए हैं Q1, Q2 एंड Q3। सभी साइड्स क्या है, L के बराबर है। What is the force on a charge capital Q with same sign as small q placed at the centroid of the triangle? Now what is a centroid? जो भी वर्टेक्स होता है वहां से 90 डिग्री हम दूसरे ऑपोजिट साइड में जो खींचते हैं, सभी वर्टिसेस के लिए अगर हम ऐसा करें तो जहां पर भी इंटरसेक्शन होता है उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो वैसे हमें सेंट्रॉइड की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं थी, बस ये पता है यहाँ पे सेंटर में है। यहाँ पे टोटल चार्ज जो हमारा रखा है कैपिटल क्यू रखा है, जिसका साइन सेम है, जो कि यहाँ रखे यहाँ रखे यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस चार्ज रखा है। ये चार्जेस सेम वैल्यू के हैं, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू का चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। अब हमें क्या करना है, इस कैपिटल क्यू वाले चार्ज पे बाकी तीनों चार्जेस जो ए बी सी पे रखे हैं उनकी वजह से फोर्स निकालना है। तो हमने क्या किया, ओ पे जो चार्ज रखा है उस पे हमने पहले ए की वजह से फोर्स देखा। फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द फोर्स इक्वेशन। तो फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन ए, तो कैसे लिखेंगे, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग के टाइम्स ऑन ओ पे क्या रखा है चार्ज, क्यू कैपिटल क्यू, ए पे क्या चार्ज रखा है Q1, और दोनों के डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, और साथ ही लिखेंगे डायरेक्शन। ये तो वैल्यू होगी, वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे, किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। तो हम ओ पे खड़े हैं, ए पे चार्ज रखा है पॉजिटिव, ओ पे भी पॉजिटिव, दूर जाएगा अलोंग दिस लाइन, दूर जाना है, पास आएंगे तो इधर जाने हैं, दूर जाना है तो इधर जाना है। तो हमारा जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ ए, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ए से ओ की तरफ लगेगा। एरो किधर जा रही है, ए से ओ की तरफ, इसलिए यहाँ लिखा है ए से ओ। तो ए ओ कैप आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर, जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है। सिमिलरली फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी, ओ पे खड़े होके बी की वजह से देखना है। तो ओ पे रखा है चार्ज कैपिटल क्यू, बी पे रखा है चार्ज Q2, और दोनों के बीच के डिस्टेंस OB का स्क्वायर कर देंगे, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, किधर जाना है, दूर जाना है, इधर जाएगा, तो FOB। तो इसको हम लिख रहे हैं BO यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से FOC लिख दीजिए। FOC लिखने के लिए आपको क्या करना है, O पे खड़े हो जाना है, O पे चार्ज कितना है Q, C पे चार्ज कितना है Q3, O से C के बीच की दूरी OC, उसका स्क्वायर। डायरेक्शन देखने के लिए C से दूर जाना है, इधर चले जाएंगे। तीनों फोर्सेस हमारे पास आ गए विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो सभी में जो हम ये देख रहे हैं OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर, सभी वैल्यूज सेम होंगी। लेट अस से सभी वैल्यूज R के बराबर हैं, ठीक है। सभी वैल्यूज अगर R के बराबर हैं और Q1, Q2, Q3 ये भी Q के बराबर है, तो सभी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सेम वैल्यू लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा के क्यू क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी वैल्यू मैग्नीट्यूड सभी का सेम है, लेकिन हम इनको सिंपल ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, वेक्टर्स हैं। तो इसलिए हम लगाएंगे कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या कहता है हमसे, कि जो भी हमें टोटल फोर्स निकालना है ओ पे, जो भी फोर्स टोटल ओ पे निकालना है
वो किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ ए प्लस फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ बी प्लस फोर्स ऑन ओ बिकॉज ऑफ सी। ठीक है, सभी फोर्सेस को हम ऐड कर देंगे, हमें तो टोटल फोर्स मिल जाएगा एट ओ। तो हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहले हम रिजल्टेंट निकालेंगे फोर्स ऑन ओ बी प्लस फोर्स ऑन ओ सी। लेट अस से कि ये जो निकल के आता है उसकी वैल्यू है एफ डैश। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा हमको, एफ डैश। अब चलिए पहले हम एफ डैश निकालते हैं, उसके बाद वापस हम इसी स्टेप में लौटेंगे। तो एफ डैश कैसे निकलेगा, एफ डैश विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन ओ बी प्लस फोर्स ऑन ओ सी। इस तरीके से हम एफ डैश को निकालेंगे। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दोनों के बीच का एंगल पता होना पड़ेगा। तो सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड में ये एंगल 60 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, टोटल 360 बनना चाहिए, तो ये कितना हो गया 120। यानी सी और बी वाले फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे और देखेंगे इनका रिजल्टेंट क्या है। इसके पैरेलल यहाँ पे बना देंगे, इसके पैरेलल यहाँ बना देंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ये दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, तो इसको हम बोल देंगे एफ डैश। तो एफ डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, जैसे हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते थे क्लास 11 में, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन देम। तो उसी तरीके से ये हमारा a है, ये b है, तो FOB का स्क्वायर प्लस FOC का स्क्वायर प्लस 2FOB इंटू FOC, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, एक्चुअली FOA, FOB और FOC तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, खाली डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो एफ डैश कितना हो जाएगा, इसको हम x मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 120 को हम लिख देंगे 180 माइनस 60, वही बात है। और cos 180 माइनस 60 होता है माइनस cos 60 डिग्री। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है मैथ्स में। तो अगर हमें cos ऑफ 120 निकालना है तो हम इसके लिए लॉजिक लगाएंगे, cos ऑफ 120 इज cos ऑफ 180 माइनस 60। इसको करेंगे तो ये वापस मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस कॉस ऑफ 60, और माइनस कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, cos 120 की। लेट अस पुट दिस वैल्यू ओवर हियर एंड गेट द वैल्यू ऑफ एफ डैश। तो ये मिल गया हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और cos ऑफ 180 माइनस 60 अभी निकाला हमने, माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, एफ डैश हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश कम्स आउट टू बी x। नाउ एफ डैश जो हमारा निकला है, इसका डायरेक्शन आपको पता है किधर की तरफ है। ये जो हमारा निकला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, देख लीजिए आप, ओ से ए की तरफ है। ठीक है, ओ से ए की तरफ है। इसी तरीके से हम एफ ओ ए निकाल लें, के टाइम्स ओ पे रखा हुआ चार्ज, ए पे रखा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय ओ से ए के बीच की डिस्टेंस, और ओ ए का डायरेक्शन किधर से किधर है, ओ से ए की तरफ है, सॉरी ए से ओ की तरफ, ए से ओ की तरफ इधर। तो इसको ऐसे लिख दिया। अब दोनों को ऐड करना है तो सो दैट हमको रिजल्टेंट मिल जाए, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों की वैल्यूज आप देख सकते हैं सेम है, खाली डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वैल्यूज ये है अपॉन आर स्क्वायर ए ओ, और हमको पता है सिंस ओ ए कैप इज इक्वल टू माइनस ए ओ कैप, देख सकते हैं इस एरो का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0।
हमने क्या किया है कि O पे हमको नेट फोर्स देखना था, तो हमने A की वजह से फोर्स निकाला, B की वजह से फोर्स निकाला, C की वजह से फोर्स निकाला, और फिर हमने दो फोर्सेस को लिया, उसका रिजल्टेंट लिया F डैश। अब इन दोनों को भूल जाइए, अब आपके पास सिर्फ F डैश और FOA है, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से आंसर आ जाएगा 0। तो ये एक क्वेश्चन बनता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें अब ट्रायंगल नहीं मिलेगा, आपको स्क्वायर मिलेगा, लेकिन लॉजिक वही रहेगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप उसे कर सकें। 4 equal point charges, each 16 microcoulomb, are placed on the 4 corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charges. Alright, so ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहाँ पर आपका जो शेप है वो बदल गया है, वो क्या है, स्क्वायर है। तो 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 16 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हम अभी Q ही वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, वैल्यूज बाद में रखेंगे। तो इसको मान लेते हैं ABCD, स्क्वायर है हमारे पास, और सभी वर्टिसेस पे हमारे पास चार्ज रखा है, लेट अस से Q सेम वैल्यू का है, सेम साइन है, ठीक है, और उसका साइड हम 0.2 दे रखा है, लेकिन हम मान लेंगे L, ठीक है, ये मान लिया हमने L सारे साइड्स। तो हमको बोला है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, यानी ABCD में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी चूज कर लो, और उसके ऊपर आपको टोटल फोर्स देखना है। तो लेट अस सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा है स्मॉल q, इसके ऊपर हम सारे फोर्सेस देखेंगे। आई विल सी द फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ D। आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ D, force on C because of D. So K times force on C. That means I have to write the charge on C. Charge on C is Q. Charge on D is Q. Q square हो गया। C से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है वो सेम ही होगी, L square, ठीक है, ये भी L है, ये भी L, ये भी L, ये भी, तो C से लेकर D तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको हमने लिख दिया L square। ये तो हो गया वैल्यू। अब इसका हमें डायरेक्शन देखना है, तो आप बैठे कहाँ पर है, C पर, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम D, तो कैसे होगा, इधर जाएगा, ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसको हम लिख देंगे फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ D, ठीक है। तो फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ D किधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, D से किधर जा रहा है, C की तरफ, D से C की तरफ जाना है, तो इसको DC कैप लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ये समझ में आया तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B, सेम ही है क्योंकि ये डिस्टेंस सेम ही है, इसके जैसे ही है, चार्जेस भी सेम है। वैल्यू लिखते हैं K टाइम्स फोर्स चार्ज ऑन C इज Q, चार्ज ऑन B इज अगेन Q स्क्वायर। C से लेके B तक की जो डिस्टेंस है उसको L स्क्वायर लिखेंगे। अगेन वैल्यू तो सेम ही आ रही है दोनों में, खाली हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखना है। तो जब हम C पे बैठे हैं, B को देख रहे हैं, तो B की वजह से हम दूर जाना चाहेंगे इधर, तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B, ठीक है। दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए हम इन वेक्टर्स को भी एक ही लेंथ का बनाएंगे, ठीक है, दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए इसकी जो लेंथ है आगे बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, सेम ही लेंथ की बननी चाहिए। और इसका जो डायरेक्शन है हम कहाँ से कहाँ लिखेंगे, B से C की तरफ। तो पहले तो हमने D की वजह से निकाल लिया, B की वजह से, अभी A की वजह से बचा हुआ है, इसको बाद में निकालेंगे। तो पहले इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, लाइक हमने पहले निकाला था। तो F डैश इज इक्वल टू FCD प्लस FCB। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए, अंडर रूट ऑफ FCD का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स FCD into FCB cos of angle between the two vectors. What is the angle? 90 degree. So I will write cos 90. Cos 90 is 0. Anything multiplied by 0 will become 0. तो FCD square plus FCB square बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
तो एफ डैश इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यूज सेम है, इसको अगर x मान लें, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये मिल गया हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x। तो एफ डैश की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट ऑफ 2x। और एफ डैश का जो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। एफ डैश किस डायरेक्शन में लगेगा आप देख लीजिए, ये है एक इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ओके। सो एफ डैश ये रहा आपका, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ डैश। अगर हम इसको इधर खींच दें तो अगर आप देखना चाहें तो एफ डैश की वैल्यू किधर से किधर जा रही है, ए से किधर जा रही है, सी की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी कैप। तो इसको ध्यान रखिए आप डायरेक्शन को, इसी को हम आगे यूज करेंगे। तो एफ डैश की डायरेक्शन निकाली, एफ डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ किसका, एफ सी बी और एफ सी डी का रिजल्टेंट निकाल लिया एफ डैश, और उसकी डायरेक्शन किधर से किधर है, ए से सी की तरफ है। अब यहाँ से एफ सी डी और एफ सी बी का जो रिजल्टेंट निकल गया है, अब हम सी बी और सी डी वाले फोर्स को भूल जाएंगे, विल फॉरगेट अबाउट इट। सो नाउ आप एफ डैश को देखिए, और अब हमें एक फोर्स और निकालना है ए की वजह से, कहाँ पर, सी, क्योंकि तीनों की वजह से निकालना था, तो हमने दो की वजह से निकाला है, एक बचा हुआ है। तो लेट अस सी द फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो k टाइम्स चार्ज ऑन सी इज स्मॉल q, चार्ज ऑन ए इज अगेन स्मॉल q, इट विल बिकम q स्क्वायर। सी से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है, अब ये थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि पहले तो हम स्क्वायर्स के साइड को देख रहे थे, अब हमें डायगोनल को देखना है। तो अगर ये L है, ये L है, ये 90 डिग्री है, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2L स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सी ए लेंथ है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 2L है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2L स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए, पहले तो इसका डायरेक्शन देख लीजिए किधर से किधर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दूर जाना चाहेगा तो इधर ही जाएगा, तो ये हो जाएगा ए से सी की तरफ। इसका वैल्यू लिख लेते हैं, एफ सी ए इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, सी से लेकर ए तक की जो डिस्टेंस है अंडर रूट 2L, इसका स्क्वायर रूट होगा ना, उसका स्क्वायर करना है, यानी दिस मीन्स 2L स्क्वायर, इसको यहाँ रख देना है, और ये हो जाएगा ए सी कैप। अब आप देख लीजिए, ये इक्वेशन बनी थी 1, ये दूसरी इक्वेशन बनी है। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, और दोनों को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो लेट्स सी, जब हमें टोटल निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, दैट विल बी सम ऑफ एफ सी ए प्लस एफ डैश, क्योंकि एफ डैश भी इधर लग रहा है और एफ सी ए भी इधर ही लग रहा है, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अंडर रूट ऑफ एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इनटू एफ सी ए एफ डैश कॉस ऑफ 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना होगा, 0। तो f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ सी ए की वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस एफ डैश की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स एफ सी ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, एफ डैश की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। हमने जो वैल्यूज लिखी थी एफ सी ए और एफ डैश की, वो लिख दी हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इतना बड़ा करने से अच्छा है हम क्या करें, ये जो के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर लिखा है, वहाँ पे हम क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर रखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, यहाँ रख देंगे x और ये हाफ हो जाएगा तो x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2, इसकी जगह x इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये x बाई 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, cos 0 1 होता है इसलिए हमने उसको कुछ नहीं किया है। तो f इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 and 2 gets cancelled, it will become x into x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1 बाई 4 प्लस 2 प्लस रूट 2, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x बन जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 टू 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाई 4 प्लस रूट 2 और इसका अंडर रूट हो जाएगा, x की वैल्यू लिख दीजिए वापस से के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.91 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब आप जो वैल्यूज रखना चाहें उसको रख दीजिए, 1.91 के की वैल्यू में 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, इसकी वैल्यू हमेशा 9 इंटू 10 टू पावर 9 होगी। क्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 16 माइक्रो, माइक्रो है तो जहाँ पे माइक्रो लगा रहेगा 10 टू द पावर ऑफ -6 रहेगा। उसके बाद इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाई एल की वैल्यू 0.2 दिया है तो 0.2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमें आंसर मिल जाएगा फाइनल फोर्स 110.01 न्यूटन। ठीक है, तो देखा आपने जैसे हमने ट्रायंगल में सभी फोर्सेस को ऐड कर लिया था 1 बाई 1, वैसे ही हम स्क्वायर के केस में भी सारे फोर्सेस को ऐड कर लेंगे 1 बाई 1। आपको ध्यान देना है कि आपसे जो टोटल फोर्स है वो पूछा कहाँ जा रहा है, कॉर्नर्स पे पूछ रहा है, सेंटर पे पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज आप सारे चीज़ों को आराम से कर सकते हैं और करने का तरीका मैंने बता ही दिया है। अगर कहीं लेंदी हो रहा है तो जैसे मैंने के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर को x मान लिया था तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वापस से वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आया था एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन related to Coulomb's law topic. So the question which came in the year 2021 was very easy, but people have to understand the language of the question. So don't be in a hurry to just start writing the answer. So be prepared for reading and understanding the question. So this question came in the year CBSE 2021. The question says, 2 small identical conducting spheres carrying charge 10 microcoulomb and -20 microcoulomb when separated by a distance are experience a force F each if they are brought in contact and then separated to a distance of r by 2, what is the new force between them in terms of F vector? This question came in 3 marks. So without any delay, let's read the question and understand it. There are 2 identical conducting spheres. 2 एक जैसे स्फीयर हैं जो कि चार्ज रखे हुए हैं। एक का चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। कभी कभी पी को भी दे देता है, पी को देगा तो पी लिखा रहेगा
माइक्रो दे रखा होगा तो म्यू लिखा होगा। माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, पीको का मतलब है 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ माइक्रो कूलम दिया हुआ है। तो Q1 और Q2 की वैल्यूज दे रखी है। व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, उनके बीच का सेपरेशन कितना है, r है। ठीक है, तो लेट अस सी कि जब हमारे पास एक चार्ज दिया है +10 माइक्रो कूलम, दूसरा चार्ज दिया है -20 माइक्रो कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस r है, दोनों प्लस और माइनस है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा, k टाइम्स चार्ज ऑन वन। Why I have multiplied by 10⁻⁻6? Because I am converting microcoulomb into coulomb. Similarly, charge on the other without sign, because we are taking magnitudes, divided by distance between them. So let's calculate this. K times, this is 10, this is 20, 200. 200 multiplied by 10 to the power of -12. So it will become 2k 10 to the power of -10 upon r square. So this will be the attractive force initially, ठीक है, before contact. Now what happens when they are brought in contact? The total charge remains conserved, +10 microcoulomb, then this is -20 microcoulomb. Total charge will become +10 -20, that is -10 microcoulomb. This will be the total charge on the system. Okay, now if they are again separated, after separation they will again gain new charges of half the value, that is total का half, -10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसमें बनेगा -5 माइक्रोकूलम, इसमें बनेगा -5 माइक्रोकूलम, और दोनों का जो डिस्टेंस है पहले के कंपैरिजन में दे आर सेपरेटेड टू अ डिस्टेंस ऑफ r/2, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r/2. सो अब न्यू फोर्स निकालिए, F' इज इक्वल टू k टाइम्स 5 × 10⁻⁻6, ये भी 5 × 10⁻⁻6 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा यहाँ पर r²/4 हो जाएगा, जो 4 होगा ऊपर चला जाएगा, 4 × 25 अगेन 100 हो जाएगा, 100 × 10⁻12 जो हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा. तो F' जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है k × 10⁻10 अपॉन r². दोनों वैल्यूज को कंपेयर करिए. यहाँ पर ओल्ड वाला फोर्स, ये न्यू वाला फोर्स. न्यू वाला फोर्स और ओल्ड वाले फोर्स में डिफरेंस क्या है? ओल्ड वाले फोर्स को हम देखें तो ये 2 टाइम्स है न्यू वाले फोर्स का, राइट. सो हम क्या कह सकते हैं, आवर आंसर, व्हाट इज आवर आंसर नाउ? I can write F is equal to 2 times F' or F' is equal to F/2. So the new force between the two charges is now half of the new force is now half of the old force. Okay, so this was the new force, this is the old force. So ये हमने देखा, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इन द ईयर CBSE 2021. सो आई थिंक हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ख़त्म कर लिए हैं. अगर फिर भी हमसे कुछ रह गया है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अलावा आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं. आपकी सजेशंस दे आर मोस्ट वेलकम. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे, और इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.